हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये सब संयोग नहीं है। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में हो रही हैं? कई बार आपको ऐसा मन करता होगा कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं या आपके लाइफ में आकर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं या फिर आपको ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। तो ऐसा क्या है जो उनके मन में रहता है? ये ऐसी कौन सी नफ़रत है जो वो लोग लेकर बैठे हैं? और क्या ऐसी कंपटीशन है जो उनके पास नहीं है और आपके पास है? और वो क्यों हर बात को लेकर इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि वो आपको हर्ट करने की कोशिश करते हैं? कुछ लोग किसी को यूज़ करना, कुछ लोग आपकी ही लाइफ में आकर इस तरह से इनोसेंट बन के रहते हैं और बाद में पता चलता है कि वो धीरे धीरे आपको ही खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं और बनते हैं ऐसे जैसे कि बिल्कुल इन्हीं के लिए ही सब चीज़ें बनी हुई हैं और यही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो डियर, यहाँ पर अब क्या देखना है हमें कि आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों लोग मेरे साथ इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, क्यों मेरे साथ ये व्यवहार लोगों का इतना ख़राब हो रहा है, जबकि आपके अंदर सभी लोगों के लिए एक अच्छी भावनाएं हैं, एक अच्छे काम हैं। फिर ये सब क्यों हो रहा है? तो ये सब संयोग तो नहीं हो सकता। इसलिए आज मैंने आकाशिक रिकॉर्ड निकाली है और मैंने प्रेयर की है आप लोगों के लिए कि क्यों आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसके पीछे क्या संयोग है। तो यहाँ पर मैंने 3 कार्ड लिए हैं। देखते हैं इनकी रीडिंग कि ये किस प्रकार की आ रही है। तो ये संयोग क्या हो रहा है? तो ये पहला कार्ड है जिसको हम बोलते हैं कॉट इन द रन। तो ये यदि आपको लग रहा है 16 नंबर और ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ये 7 नंबर का 7 फोर्स का कार्ड है जो कि बैलेंस यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर 11 नंबर का कार्ड है द आर्क ऑफ द कन्वेंट। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं और देखते हैं आप कौन से कार्ड्स को चुनते हैं। आपने यदि ये 16 नंबर के कार्ड को चुना हुआ है तो देखते हैं यहाँ पर कैसे सिचुएशन निकल कर आ रही है। यहाँ पर एक ऐसे सिचुएशन दिख रही है जो ऊपर से पूरा खुला आसमान है, लेकिन फिर भी एक ऐसा पिंजरा है जिसके अंदर 2 लोग कैद हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें 2 लोग कैद यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये क्यों कैद हैं, क्यों यहाँ पर स्टक हैं, यहाँ पर इस समय ये क्यों खुश नहीं हो पा रहे हैं? ऐसी क्या प्रॉब्लम है इनके रिलेशनशिप में या इनकी सिचुएशन में जहाँ पर इनको एक बलि का बकरा बना दिया गया है? सारे लांछन इन्हीं के ऊपर लगा दिए गए हैं। सभी के मन में इनके प्रति खटास पैदा कर दी गई है। क्यों किया गया है? और ये अपने आप को इतना दुखी देख रहे हैं और ये सारी सिचुएशन आपके साथ मौजूद है तो बिल्कुल यही रीडिंग आपकी होने वाली है। तो और ये चीज़ें, ये पैटर्न आपकी रिपीटेडली हो रही है। मतलब कुछ लोगों ने ये एक ऐलान कर दिया है आपके विरुद्ध कि बस आपको कटघरे में ही खड़ा करना है। और आप कई बार ये फील करते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ जो हुई हैं ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। आप इस चक्रव्यूह में क्या एक्सीडेंटली फंसे हुए हैं या किसी ने एक कोशिश की है जिसमें आप ट्रैप पे आ गए? मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि जैसे आपने आपके विरुद्ध हो रही साजिशों को अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, पर आप इसके विरुद्ध जाकर कभी भी लड़ाई नहीं लड़े हैं। ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप इन सारी सिचुएशन में अपने आप को
एक अलग थलग जरूर कर लिया है, अकेलेपन में जरूर है, लेकिन आपने कभी डिफेंस नहीं किया अपने को लेकर, कभी भी आपने अपने को लेकर कभी भी आपने न्याय की लड़ाई नहीं लड़ी है। आपने जो हो रहा है होने दिया है। तो यहाँ देखते हैं आपके लिए ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं और ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आता है। तो मुझे यहाँ पर आपके स्वभाव और आपकी करंट पोजीशन जो नज़र आ रही है, यहाँ बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन ये एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है जो बहुत जल्दी रिएक्शन देती है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट चीज़ों को पसंद करती है, अपने स्वयं के अस्तित्व को जानना, अपने स्वयं को खोजना और अपने लिए जीना, ये बहुत ज़्यादा ये लेडी पसंद करती है। अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना इसे बहुत अच्छे से आता है। और यदि आप हैं तो बिल्कुल बता सकते हैं। और यहाँ एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी की भी एनर्जी आ रही है जो कि प्रॉस्पेरिटी में है। देखो, ये क्वीन है तो ये भी प्रॉस्पेरिटी में है, और ये एम्प्रेस है तो ये भी प्रॉस्पेरिटी में। तो इसका मतलब पैसे को लेकर, कपड़ों को लेकर, खान पान को लेकर हर चीज़ में वैभव है, शान शौकत है, एक ऐशो आराम है आपके पास। और ये सारी चीज़ें होने के कारण ही आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं। फिर ये कार्ड आप क्यों महसूस कर रहे हैं, क्यों आप अपने आप को एक बंधन में महसूस कर रहे हैं, चेक करते हैं कि आपके साथ क्या सिचुएशन हो रही है। ओके डियर, मुझे यहाँ पर ये कॉर्ड के तो आया है, लेकिन ये सिचुएशन को मैं देखूँ तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ और कौन से कार्ड्स आपके लाइफ के लिए निकले हैं, चेक कर लेते हैं। ओके ओके थंडरबोल्ट। ओके, और इसकी लास्ट कार्ड को हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका लास्ट कार्ड क्या है हुआ है। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि प्रॉस्पेरिटी को लेकर कोई भी टेंशन नहीं है। तो क्या है आपके लाइफ में जो संयोगवश आप फील कर रहे हैं कि मैं अभी भी बंधन में हूँ। तो यहाँ आपके कार्ड्स देखते हुए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो बंधन है वो सारे मानसिक बंधन हैं। सॉरी टू से, ये आपके पिछले लाइफ से कोई बंधन नहीं आए हुए हैं, नहीं इस जीवन में आपको किसी ने बांध के रखा है, बल्कि आप हर वक्त एक नई चुनौतियों को देखते हैं, हर एक नई प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं, हर बार एक नई फाइनेंशियल ग्रोथ को देखते हैं, हर बार अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में ही सोचते हैं। आप ज़्यादा रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व नहीं देते, लाइफ में लोगों को महत्व नहीं देते जितना आप पैसे को महत्व देते हैं। और आपको किसी के भी बोले हुए चीज़ों को पसंद नहीं आता। आप अपनी स्वतंत्रता, आप अपनी खुशियाँ, आप अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन को यहाँ ज़्यादा महत्व देते हैं। और शायद कई बार जब इंसान अपने आप को, अपने पैसे को, अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रॉस्पेरिटी को ज़्यादा चुनता है, तो ऐसे टाइम पर उससे लोग दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ एक ही चीज़ से जुड़ते हैं, भावनाओं से, सच्चाई से और ईमानदारी पर ट्रस्ट करते हैं। और यदि ये चीज़ें नहीं हैं तो वो लोग आपसे दूर भागना आरंभ कर देते हैं। मॉरलिटी यहाँ की बात ये की जा रही है कि आप अंदर से गाइडेड हैं, आपको लोगों का गाइडेंस दिया हुआ या लोगों के मार्गदर्शन पे चलना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आप अपने आप को, खुद को एक पवित्र आत्मा मानते हो और अपने ही गाइडेंस में चलना और अपने ही मॉरलिटी को अपनाना आपको पसंद आता है। हर कंडीशन में आप अपने आप को लोगों से अलग महसूस करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को एक कैद में सिर्फ इसलिए महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कई बार आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, या फिर आप जिस स्वतंत्रता को पसंद करते हैं उस स्वतंत्रता आपको नहीं मिल रही है, और बस इसीलिए आप थोड़े से बेचैन हो जाते हैं। तो डियर, ये सारी चीज़ें संयोगवश तो नहीं है, ये सारी चीज़ें कहीं ना तो कहीं आपके किसी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर आप अपने स्वयं के लिए जीना चाहते हो, स्वयं की आज़ादी पसंद करते हो, स्वयं की इच्छाओं के अनुसार अपनी दुनिया को बसाना पसंद करते हो। आप अपने अंदर या
किसी को झांकने नहीं देना चाहते, बल्कि आप सबको एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो यहाँ ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हो। और ये थंडरबोल्ट का कार्ड यहाँ यही कहता है, कई बार जब इंसान अपने ही अंदर घुटता है, कई बार अपनी ही लड़ाई खुद लड़ता है, उसमें किसी तीसरे का हाथ नहीं है। तो डियर, आपके लाइफ में किसी भी तीसरे का हाथ नहीं है। ये सारी परेशानी आपके माइंड से निकल रही है। तो जितने लोगों के साथ ये रीडिंग मैच हुई है, तो डियर यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस निकल कर आ रहा है कि आपको थोड़ा सा अपना सेल्फ एनालिसिस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप भी डिवाइन के द्वारा ही सिलेक्ट की गई है। यहाँ आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ आपको डिवाइन के द्वारा ही दिया गया है। आप जब भी आप अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचते हैं या बिजनेस ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, तो ईश्वर के द्वारा ही आपके रास्ते खोले जाते हैं। तो यहाँ ईश्वर ने आपको एक ही चीज़ बताई है, मॉरलिटी को हमेशा आप प्रेफर कीजिए, डिवाइन गाइडेंस के साथ चलिए, और यहाँ पर कंडीशनिंग कीजिए। कंडीशनिंग मीन्स अपने आप को थोड़ा सा संवारना, अपने आप को थोड़ा सा पहचानना, अपने अंदर की खूबियों को निकालना, बस यही करना है। तो आपके लिए यहाँ क्या डिवाइन गाइडेंस आ रहे हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तुम्हारा परिवार मेरा भी परिवार है। तुम्हें क्या लगता है, मुझे उसके भविष्य की परवाह नहीं। कितने अज्ञानी हो बेटा। तो यहाँ पर ये कार्ड दिया है, नीम करो नीम। अपनी आत्मा में छिपी शक्तियों को पहचानो। ओके, मेरे प्रभु श्री राम जी का नाम ले और मैं तेरे सारे रास्ते खोल दूंगा। ओके, मांग लो जो मांगना है, और मन्नत पूरी होते ही कैची धाम आने में देरी ना करना। एक कार्ड और ले लेते हैं कि तुम बस हनुमान जी में अपना विश्वास बनाए रखो, फिर देखो 3 महीने में तुम्हारे जीवन में सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। तो डियर, यहाँ पर ये जो आपके अंदर ये जो भ्रम की स्थिति है, या आपके माइंड में कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है जिसको आप दूर करना चाहते हो, जिसको आप सॉल्यूशन निकालना चाहते हो, तो ये बहुत जल्दी सॉल्यूशन आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आएगा। और आप जिन इच्छाओं के कारण अपने आप को एक कैद में महसूस कर रहे हो, तो यहाँ आपको एक सजेशन दिया जा रहा है कि इन इच्छाओं के पीछे छुपी हुई जो गाइडेंस है डिवाइन की, या जो मॉरलिटी जो होती है किसी चीज़ की, उसको आप लेकर आगे बढ़ते हो, तो डियर, आप अपने आप को कैद में नहीं महसूस करोगे, बल्कि आप ये महसूस करोगे कि मेरे लाइफ में ये कोई भी टावर मोमेंट नहीं है, बल्कि आप अपनी सच्चाई को देखिए कि आपके पास एग्जैक्टली है क्या। क्योंकि एस ऑफ कप का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी तरक्की और साथ साथ में अच्छे पारिवारिक रिश्तों को भी यहाँ दिखाता है। तो डियर, ये थी रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट हुई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। डियर, सेकेंड नंबर का कार्ड जिन्होंने भी चुना हुआ है, उनकी रीडिंग अब स्टार्ट करते हैं। डियर, ये कार्ड आ रहा है, इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे, एक बैलेंस का कार्ड है, जहाँ पे एक जगह से रोशनी आ रही है और एक जगह पूरा अंधेरा है। यहाँ पर एक तराजू रखा है जो बिल्कुल समभाव में बैठा हुआ है, और यहाँ पर कुछ कागज भी रखे हुए हैं। तो यहाँ 2-3 परिस्थितियाँ आप लोगों की लाइफ में हो सकती हैं, और ये जो परिस्थितियाँ हैं वो संयोगवश नहीं है। हो सकता है किसी न तो किसी जन्म में आपका कोई कानूनी मामला रहा होगा, या फिर आप लोगों की कुछ लिखा पड़ी हुई होगी, घर से संबंधित आपके कुछ कागज नहीं मिल रहे हैं, या फिर घर से संबंधित चीज़ें आपकी यहाँ कुछ पेंडिंग पड़ी है, या फिर आपके जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं उसके बारे में हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है जो अभी कोर्ट में चल रहा है और आप चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी इसको आपके फेवर में हो जाए, या फिर आप मकान संबंधित कोई घर बेचना चाहते हैं, या फिर मकान खरीदना चाहते हैं, और आप एक रोशनी की तलाश है, ये कब आएगी और कब ये मेरे काम बनेंगे। तो इसलिए आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ये जो काम अटके हुए हैं वो क्यों अटके हुए हैं। तो क्या ये अटकना किसी संयोग का कारण है, आप ये ढूंढना चाहते हैं। क्यों मेरे जीवन में ये बैलेंस
का प्रॉब्लम आता है, क्यों मेरे को नेचुरल जस्टिस जो चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आप लीगल इश्यूज में भी आप हो सकते हो, या फिर आप अपनी सक्सेस के लिए भी आगे बढ़ सकते हो। बेहतर ढंग से भी आप अपने जीवन को जीना चाहते हो, बिना डिस्टर्बेंस के जीना चाहते हो। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और ये कार्ड हमेशा कार्मिक जस्टिस को भी यहाँ पर प्रूफ करता है कि कार्मिक जस्टिस यदि आपके साथ सिचुएशन है तो उसमें भी आपको फ़ायदा ही होगा। सॉरी, लेखा जोखा से रिलेटेड कोई चीज़ें। तो देखते हैं आपकी करंट पोजीशन इस समय आपकी लाइफ की क्या है। यस, यहाँ भी बैलेंस का ही कार्ड है, टेम्परेंस है, बिल्कुल बैलेंस का ही कार्ड है। और यहाँ आप एक एक फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, एक एक फूक फूक कर आप चीज़ों को देख रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार की आपको कोई फंसा न दे, या हर चीज़ों में आपकी यहाँ पर निगाहें बनी हुई हैं। और आप बहुत अंदर से डीपली सोच समझकर आप यहाँ फैसला भी लेना चाहते हो। आप बहुत सारी चीज़ों को समझना भी चाहते हो, गहराई से जानना चाहते हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी, और इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आपको इनर गाइडेंस जो है वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। तो डियर, यहाँ बहुत सुंदर चीज़ें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं, आप लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, और हर एंगल से अपने लाइफ को आप देखना चाहते हैं, ताकि आपके रिश्तों में अच्छी हार्मोनी क्रिएट हो, ग्रोथ भी बराबर मिले, बच्चों को भी एक अच्छी मंजिल मिले, और आप हर लोगों के साथ न्याय करना चाहते हो, और हर चीज़ को मॉडरेशन के हिसाब से जीना चाहते हो। यदि ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। तो देखते हैं संयोगवश ये कार्ड क्यों आया है आपकी लाइफ में। ओके, संयोगवश ये कार्ड आपकी लाइफ में क्यों आया है, कि संयोगवश ये आपके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि आप अपने ओके, एक्चुअली ये जो आपकी जो प्रॉब्लम यहाँ निकल कर आई है बैलेंस को लेकर, तो ये इसलिए निकल कर आई है क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म विज़न के साथ आप कई बार नहीं चल पाते हो। इसका मतलब है कि थोड़ा सा पेशेंस लूज़ हो जाता है। मान लो कि कई बार आप सोचते हो कि मैं लखपति हूँ, 1 लाख मेरे हर महीने मेरे पास आ रहा है, 1 लाख हर महीने मेरे पास आ रहा है। थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब होती है तो आपको ऐसा लगता है कि चलो 1 लाख छोड़ दो, ही भगवान 90,000 मेरे हर महीने मेरे पास आ रहे हैं। फिर आप सोचते हो कि कुछ सिचुएशन ठीक है, भगवान 50,000 तो मेरे को पर मंथ दे दे। मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप एक हायर गोल बनाते हो लॉन्ग टर्म के लिए, 2 साल 3 साल के लिए, और फिर आप खुद ही उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपनी लिमिटेशन लगा देते हैं, और फिर वो जो सक्सेस आप सोचते हैं वो उसके लिए आप उम्मीदें करना छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, सब कुछ है, हार्डवर्क है, रूटीन भी बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन आप का दिल से वो जो एक खुशियाँ होती हैं या दिल से किसी काम में मन लगना होता है वो नहीं हो पाता, और आप अपने रास्ते में अपने आप को फील करते हो कि डिलेस कर देते हो। चलो छोड़ो, कल करेंगे, अरे छोड़ो परसों कर लेंगे, अरे अभी इतनी जल्दी नहीं है, चलो हो जाएगा काम। तो वो जो प्रोडक्टिविटी निकलनी है अच्छी, वो उतनी नहीं निकल पाती है, और इसीलिए आप ये बैलेंस की कमी देख रहे हैं। यहाँ मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो डियर, बहुत मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बहुत वेग से आ रही है। बहुत सारे एक्शन आपके लाइफ में नज़र आ रहे हैं। आप अपने गोल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपने गोल को देख सकते हैं कि क्या क्या अपने लाइफ में आप कर सकते हो। आप अपनी एनर्जी को भी अलाउ कर रहे हो, इस समय यूनिवर्स के साथ एक फ्लो बनाकर चल रहे हो। बहुत सारे लोग आपके साथ इस गोल में शामिल हो सकते हैं, बस आपको ये जो बैलेंस है बस वही बना के चलना है। तो ये निकल कर आया है। तो देखते हैं आपके लिए ये कार्ड कौन से गाइडेंस देते हैं। ओके, ब्रेक थ्रू, यस, प्रगति करना पड़ेगा आपको, कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, या आपको भी यही कार्ड आया है कंडीशनिंग का। चलिए अब लास्ट कार्ड सबके रिवील कर देते हैं। लास्ट कार्ड क्या आए हैं। ओके, यहाँ अपनी बातों को आपको थोड़ा स्पष्ट रूप से रखना चाहिए, ईमानदारी के साथ आप चलते हैं, आप अपनी बातों को जितना हो सके मेंटल क्लैरिटी के साथ एक जजमेंट क्रिएट करें, तब जाके आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी और आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। ये संयोगवश नहीं है, ये सब करना पड़ेगा तो होगा, संयोग से कुछ नहीं होता है ना, कई बार हमें करना पड़ता है।
तो डियर यहाँ पर ये आया है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आप करते हुए नज़र आओगे, प्रगति की ओर आगे बढ़ते हुए नज़र आओगे। बहुत सारे निर्णय कई बार हम ले लेते हैं, लेकिन जितना हो सके कोई भी काम करने से पहले मन के द्वार से नहीं बल्कि एक कॉन्शियसनेस के हिसाब से काम करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। और जितना हो सके अपने आप को कंडीशनिंग कीजिए, अपने आप को निखारिए, अपने आप को लोगों से अलग बनाइए, क्योंकि जब इंसान उस भेड़ चाल में चलता है तो वो खो जाता है। जब वो अपने आप को एक अलग बनाता है तो वो एक अलग अपनी पहचान बनाता है। डियर, यहाँ एग्जीक्यूशन करना होगा जिन चीज़ों को लेकर आप चल रहे हैं, बहुत प्रगति होगी आपके पास। सारे यहाँ पर माइंड में थॉट्स हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट करके आप अपनी सक्सेस की कहानी लिख सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, बस यही एक कारण है कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है। तो अपनी दिनचर्या को आपको मॉडिफाई करना होगा, आपको टाइम टेबल बनाना होगा, काम के लिए भी आपको टाइम निश्चित करना होगा, खाने पीने का टाइम, एक सेहतमंद खाना, एक अच्छी नींद लेना, ये सारी चीज़ें आपको अपने लाइफ में करनी पड़ेंगी। देखते हैं नीम करोली बाबा आपके लिए कौन सा संदेश देते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, तुम सफल हुए। अब से तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मेरे प्रिय हो। अब से सदैव मेरे सुरक्षा घेरे में रहोगे। बस राम राम का जाप करो, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करो। बोलो जय श्री राम। तेरे परिवार के लिए रोज एक द्वार खोल रहा हूँ जिनसे आने वाले समय में सुख समृद्धि का जीवन में आगमन होकर रहेगा। मेरे होते हुए अपने बच्चे की इतनी चिंता करते हो। तुम्हारा परिवार अब मेरे संरक्षण में है। बेफिक्र होकर जीना आरंभ कर दो। ठीक है, और देखते हैं कार्ड क्या आया है। तुम्हारे मन में जो मेरे लिए आकर्षण का जन्म हुआ है वो असाधारण घटना है। तुम्हारे आत्मा जन्मों से इस समय से प्रतीक्षा कर रही थी। ये कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं है, तुम्हें अचंभित करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे मन बुद्धि के दांत तुम्हारी चेतना के संपूर्ण स्तर को ऊंचा उठाकर ईश्वर की शरण में लाने जाने के मार्ग से प्रशस्त हुआ है। डियर, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है। हनुमान जी मदद करेंगे, हनुमान चालीसा से सब संभव है। तो डियर, यहाँ पर आप बिल्कुल ये सारी अपने लाइफ में जस्टिस क्रिएट कर सकते हैं। आपके साथ बहुत बढ़िया न्याय हो सकता है। बस आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर आपको अपने कॉन्शियस माइंड को लेकर चलना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना है। क्या निर्णय ले रहे हो, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी होगी, दिनचर्या कैसा होगा, हर चीज़ पर आप यदि वर्कआउट करते हो और उन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हो तो जीवन में फ्लावर फ्लावर फ्लावर, मतलब खुशियाँ 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 आके रहेंगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए, जिन्होंने भी कार्ड चुना है हमारा 11 नंबर का, उसको हम लोग देखते हैं क्या रीडिंग आती है। अब चलिए देखते हैं जिन लोगों ने 11 नंबर का कार्ड चुना हुआ है, क्या आपके आसपास कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे हैं? क्या आपको बार बार कुछ चीज़ों को लेकर, कागज़ों को लेकर या फिर कुछ योजनाओं को, प्लानिंग को लेकर किसी के साथ आपके मतभेद हो जाते हैं, या फिर बिना प्लानिंग किए और लोगों के साथ समझौते किए काम आगे नहीं बढ़ते हैं? यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर एक प्योरिटी है जो कि वाइट कपड़े पहने हुए हैं, जिसको हम प्योरिटी के रूप में दिखते हैं। तो ये सब संयोग नहीं है, ये सब आपके पिछले जन्म से चलता आ रहा है। आप अपने कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर फिर से रिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ न तो कुछ बड़ा होने वाला है। कोई तो कोई बड़ा इंसान है आपके लाइफ में, एक बूढ़ा सा व्यक्ति या फिर एक बुज़ुर्ग है आपके लाइफ में जिनके पास बहुत अनुभव है, और कुछ जो यंग लोग हैं उनके पास जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं या अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं और उनसे कुछ नॉलेज ले रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये सारे संयोग नहीं है, ये कई जन्मों से आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं। तो देखते हैं आपकी करंट पोजीशन यहाँ पर क्या कहती है। देखते हैं आपकी करंट पोजीशन यहाँ क्या कहती है। ओके, करंट पोजीशन यहाँ पर निकल कर आई है एक मिस्टीरियस पर्सन, एक मिस्टीरियस वूमन है जो कि साथ साथ में बहुत ज्ञानी है,
जो नॉलेज बहुत रखती है, आध्यात्मिक नॉलेज रखती है, अपने ड्रीम पर सबसे ज़्यादा इसका फोकस रहता है। ये कई सिंबल्स और साइन जानती है और ये चाहती है कि इसका जीवन अपने लिए जिस तरह से आपने खड़ा किया है उसी तरह आप अपने ज्ञान से दूसरों के जीवन में भी कर सकते हैं। ये आपकी करंट सिचुएशन नज़र आ रही है। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर ये भी आ रही है कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए ये आपको पता है। बहुत इंटेलिजेंट पावर है आपके पास, अथॉरिटी है आपके पास, सच्चाई है आपके पास और सच्चाई के साथ अपने जीवन को जीतना चाहते हैं। तो देखते हैं आपके लाइफ में ये सब संयोग क्यों बना है, ये सब क्या हो रहा है आपकी लाइफ में इसको लेकर। यस, आप एक जीतने आए हो, एक सक्सेस की कहानी लिखने के लिए आए हो। आप अपने लाइफ में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने लाइफ में जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं आपको कहीं तो कहीं रुकावटें देखने को मिलती हैं या फिर आपको कहीं तो कहीं लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। आपके साथ कोई सहमत नहीं होता। यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि फिर मन मुटाव हो जाते हैं। और ये संयोग नहीं है, ये कई बार जब कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तब होता है। मन की भावनाएं, मन की परिस्थिति, मन का एक आवेग, मन की इच्छाएं, लालच, लोभ, मोह, मद, कोई भी इसमें एक गिरफ्त हो सकता है। और किसी भी एक इंसान की इसकी गिरफ्त में आने से होती है लड़ाई झगड़े या फिर वाद विवाद होते हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि आप अपनी जो एक समय सीमा तय करके रखा है, आपने अपने लिए जो एक गोल तय करके रखा है या आपने अपना जो सक्सेस का लक्ष्य तय करके रखा है उसमें आप कई बार उथल पुथल या फिर आप थोड़े से संघर्ष भी देखते हो, क्योंकि एक काली बिल्ली भी यहाँ बैठी हुई है। इसका मतलब है कि आप जो अपने सोशली अपने आप को नेम फेम देना चाहते हो उसमें कहीं न तो कहीं कुछ न कुछ बाधाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आपके लिए किस प्रकार के गाइडेंस निकल कर आते हैं। साइलेंस, कॉम्प्रोमाइज और ग्रो। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है, एक मिनट अब हम लोग रिवील कर देते हैं हमारे लास्ट कार्ड्स। ओके, मैजिशियन और यहाँ पर आया है द फूल का कार्ड। ओके, तो ये कार्ड यहाँ पर ये आपको गाइडेंस देना चाहता है कि आप अपनी विचारधारा में या अपने सोच में थोड़ा सा एक अंतर ध्यान की तरफ जाइए, मतलब मेडिटेशन की तरफ जाइए। थोड़ा सा एकाग्र चित्त होकर कोशिश कीजिए। कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं या फिर आप भविष्य में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब कोई चीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये संयोग नहीं है, ये चीज़ें चली आ रही हैं। और हो सकता है ये जो आप रीडिंग देख रहे हैं इस समय और उसी कारण क्योंकि आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर आप जब कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो आपका जीवन एक फ्लो की तरह आगे बढ़ना आरंभ हो जाएगा। जीवन में आपको क्या चाहिए? जीवन में आपको चाहिए एक मैनिफेस्टेशन जो आप भविष्य में देखना चाहते हैं, अपने पावर को, अपने काम को, जिसमें भी आप ग्रोथ देखना चाहते हैं उसको आप देख सकते हो, अपनी योग्यताएं बढ़ा सकते हो। ये फूल का कार्ड यहाँ पर यही कहता है कि कभी भी किसी भी काम को करने से पहले दिल और दिमाग दोनों के बीच में संतुलन रखिएगा। कई बार आपका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस दिखा देता है, लेकिन कई बार प्रैक्टिकली वो चीज़ गलत भी हो सकती है। इसका मतलब है आपको किसी बड़े से थोड़ा सा परामर्श लेने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर नीम करोली बाबा कहते हैं तुम सही दिशा में चल रहे हो, तुम्हारे सब काम होने वाले हैं। जल्दी मैं खुद पर गर्व महसूस करोगे कि तुमने मुश्किलों में हिम्मत नहीं हारी। यस, हनुमान जी के पास जाओ, वो सब दे सकते हैं। यहाँ पर नीम करोली बाबा कह रहे हैं बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। ठीक है, तो हनुमान चालीसा का पाठ भी आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और मैं घोषणा करता हूँ कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई, तुम सफल हुए। अब से तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मेरे प्रिय हो। अब से सदैव मेरे सुरक्षा के घेरे में रहोगे। बस राम नाम का जाप करो, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करो, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो डियर, जिन लोगों के लाइफ में बहुत सारे एग्रीमेंट हो रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर काम हो रहे हैं और वहाँ पर आपको यदि कुछ रुकावटें देखने को मिल रही हैं तो आपको इस रीडिंग को कंसिडर करना चाहिए, अपने लिए एक नया मैनिफेस्टेशन बनाना चाहिए।
अपनी चीज़ों को ज़्यादा ओपन अप नहीं करना है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको करना पड़ सकता है, तो आपको प्रगति देखने को मिलेगी। बस किसी मैटर को आप बिना पूछे कोई डिसीज़न नहीं लो, नहीं तो आप अटक सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके लाइफ में हो सकती है। आज की रीडिंग ये थी। हरे कृष्णा एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू। गॉड